गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। प्रणाम कर रहा था कि प्रणाम बेच रहा था रे तू लोग? हाँ ऐसा लगा प्रणाम बेच रहा है। प्रणाम सर, प्रणाम ले लीजिए सर, प्रणाम सर, 2 रुपए किलो सर, प्रणाम सर। नहीं बताओ। चलो, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे ना। घर घर आदि सब बेचने के लिए तैयार थे पढ़ने के लिए। कितना दिन पे आए हैं आज? एक सप्ताह से कहाँ थे? गाँव चले गए थे? सब गाँव में भला चंगा है ना? आम वाम फरा हुआ है अच्छा से? खाए दम लगा के? सर से पूछे को बार? हाँ क्या रहे हैं सर, एक बुढ़िया ले लेते हैं आपके लिए भी। बताओ एक अभी कलकतिया कहाँ, अभी तो अभी है, टाइम चलेगा अभी आराम से। अरे फ्री में, फ्री के बल का लोग दांत देखता है रे। कलकतियों मिल गया तो कम है क्या, इकट्ठा लगेगा बताओ। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग को बाबू? हम लोग आज लौसा मौसा पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम एचसीएफ। तो कौन सा विषय पहले लघुत्तम महत्तम पढ़ा है? लघुत्तम महत्तम कौन सा पढ़ा है भाई? आपने पढ़े हैं लघुत्तम महत्तम? नहीं, डायरेक्ट बहुत बच्चा हाथ नहीं उठाता कि कहीं कुछ पूछ देगा, है ना, भारी समस्या हो जाएगा, इसीलिए सस्पिशन है। कोई बात नहीं, पढ़े हैं फिर भी, नहीं पढ़े हैं फिर भी एकदम शांति व्यवस्था बनाए रहिएगा। और ऐसा हमको महसूस होना चाहिए कि क्लास में मेरे अलावा कोई नहीं है बोलने वाला। ठीक है, एकदम शांत। जितना भी जिसको डांस करना है कॉपी तॉपी ऐसे ऐसे करना है कर लो। जितना भी कुर्सी खर 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 अभी करना है हाँ, कर लीजिए। जितना भी हंसना है एक बार पूरा एयर निकाल लीजिए, फिर नट बाल्टू एक बार टाइट कर लीजिए। हो गया? आ जाओ। लॉ सॉ और मौसौ। चलो, इसका हिंदी नाम कोई आदमी है जो एक बार हाथ उठा के बता देगा कि हम ही? चलिए बताइए। कोई बोलेगा नहीं यार, एकदम से बोल रहे हैं कि लघुत्तम महत्तम, लघुत्तम और महत्तम। फिर वही बात, हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। हाथ उठा के रख लीजिए, हमसे जिनको पूछना होगा हम पूछ लेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बताओ। तो फिर आप कैसे सुनेंगे हम? लघुत्तम समावर्तक वर्तक। चलो ठीक है, और कोई बता रहे? हीरो तू बता। लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, बिल्कुल चले। लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, अगर हम सही सुन रहे हैं तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समावर्त। तो बताए रजनीकांत, बता। हाँ, एलसीएम एचसीएफ, चलो ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ? बता रे बेटा, बता, तू बता। लौसा मौसा मतलब क्या हुआ? देखो, हर किसी ने लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समावर्तक बोला है, या किसी ने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बोला है। ठीक है, सुनिए, अगर नाम समझ में आ गया ना तो ही टॉपिक समझ में आएगा। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समाप और
महत्तम समापवर्तक, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। दिस इज कॉल्ड एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन, एंड दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, नाम अच्छे से लिखिए। लौसा लघुत्तम समापवर्त्य, लौसा क्या? लघुत्तम समापवर्त, और मौसा क्या? महत्तम समापवर्तक। आज जिस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे, आपने वैसा झलक कभी नहीं देखा होगा। देखो नाम से ही शुरू हो गया, आपने क्लियर रूप में कभी नहीं पढ़ा था। कहियो कुछ पढ़ लिया, कहियो, है ना, एकदम क्लियर। अपवर्त और अपवर्तक, अब दोनों का रोल क्या है आप अच्छे से समझिए कि क्यों अपवर्त्य और क्यों अपवर्तक, है ना। चलिए नोट करते रहिए अच्छे से, कोई बातें ना करें बाबू रे। नाम लिख लिए, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। लौसा लघुत्तम समापवर्त्य, मौसा महत्तम समापवर्तक, लौसा। अब बोलेंगे तो सब अंडा टमाटर मारने लगेगा, कितना बोल रहा है क्या बात को, नहीं। अब आगे आ जाओ, अब नई बातें, अब कुछ नई बातें। चलिए एलसीएम, एलसीएम निकालना किसको किसको आता है? आता है सब आदमी को? अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। देखो एक बहुत ही बेसिक बात हम बताते हैं। 10-20 का एलसीएम, 10-20 का, 10-20 का एलसीएम 20। आपके हिसाब से 10 लिखा, 20 लिखा, 2 से लगाया, 10 से लगाया, अब 2 पंचे 10, तो 20 आ गया आंसर। अभी तक आपने ये कहानी पढ़ा है। 20 क्यों है लघुत्तम? 20 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी, इसीलिए उसका एलसीएम है, इसीलिए उसका क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए पहले मल्टीपल मेथड से आप एलसीएम निकालना सीखिए। किस मेथड से? एलसीएम निकालने का 3 मेथड। एक डिवीजन मेथड जो बचपन से आप लोग करते आए हैं, कौन मेथड? डिवीजन। दूसरा मल्टीपल मेथड, दूसरा कौन मेथड? और तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम बात करेंगे किस विधि की? अपवर्त विधि। ठीक है, कौन विधि? मल्टीपल मेथड। कौन मेथड? तो पहले एलसीएम को समझने की कोशिश करिए। तो 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। आप 20 का पहला पढ़ेंगे, 20 का 20, 20 दूना 40। देखिए सबसे पहले कौन मिला? तो सबसे पहले जो मल्टीपल हमारा मिल जाता है वही क्या होता है? आपका एलसीएम होता है। ठीक है, सबसे पहला जो मिल जाए वही आपका एलसीएम है। ठीक, अब देखिए 4, 8, 12, 16, 24। आप जो क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो ऐसा ही नंबर आपके सामने एलसीएम लेने के लिए आएगा कि इसका एलसीएम लीजिए। देखिए 4, 8, 12, 16, 24, ऐसे मेन रोड बनाने की आवश्यकता। सबसे बड़का नंबर को पकड़िए 24। 24 का मल्टीपल पढ़िए, कौन आता है सब में? 24, 24 का 24, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 12 में आएगा, 16 में, 24 दूना 48, सबके घर में आएगा, सब में आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 48। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे 48, ऐसे 48 होता। हम समझ गए कि एलसीएम 48 ही होगा।
ऐसे मेन डोर बना के गुना करने की कोई आवश्यकता? कैसे सोचा? सबसे बड़ा नंबर लिया, उसका मल्टीपल किया, जो मल्टीपल सब में आएगा, सबसे पहले आएगा, वही क्या होगा? एलसीएम होगा। 12, 6, 15, 20, 30 कौन होगा इसका एलसीएम? 60 होगा। क्यों होगा 60? है ना? इसका 30, 30 दूना 60, 60 सबके मल्टीपल में आएगा, 12 में भी, इसीलिए एलसीएम 60। तो अब NH 57, 58 बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, सीधा सोचोगे एलसीएम आपके सामने रहेगा, नोट कर लिया जाए। ये कौन मेथड हुआ? हाँ, मल्टीपल मल्टीपल पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि कौन सबसे पहले टकरा रहा है, कौन सबसे पहले टकरा रहा है। दोनों दोस्त मिल गया है आज, समझा ना बात? समझ गए सारी बातें? किसी को तकलीफ है इतना में? चलिए आगे बढ़े। तो तू आगे हमारा यहां बैठ, यहां से देखो, दो यहां से कितना मजा दिख रहा है, अपना दाया बाया घसकेगा सोने तक। देख लिए? अब आगे चलिए, बहुत सिंपल नंबर दे दें, 14, 12, 6, 30, 60, 15। अब इस कैल्शियम निकालना है। अब सुनिए, अरे कान बहिर नहीं है मरे, एक बार बोल दिया सुन लिए, है ना? एलसीएम कौन होता है जो सबसे कटेगा? एलसीएम कौन होता है? सबसे कटेगा। अगर किसी भी एक से नहीं कट रहा है तो एलसीएम नहीं होगा। ठीक, चले एलसीएम का एक और तरीका देख लीजिएगा ध्यान से, ये तो खैर बहुत आसान है, पहले को बात और सीख लीजिए। अगर हम 4, 8, 12 और 16 और 15 इसका एलसीएम निकाले, क्या निकाले? तो एक हो गया कौन सा मेथड? अभी अभी पढ़ा, मल्टीपल मेथड। कौन सा? एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणन खंड विधि। आवाज कोई बात, चलेगा इतना। अब सुनो, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 15, 30, 15,
समझाने के लिए काफी है। इसका प्राइम फैक्टर करिए, 15 को लिखिएगा क्या, 30 को लिखिएगा, ठीक है। अब ये आदमी, सब आदमी ध्यान से यहां सुनिए। एलसीएम में क्या करना है, जिसके घर में जो संख्या जितनी बार है सबसे ज्यादा बार उसको लिखना है। अगर मेरे पास 3 2 बार है और उसके पास 3 एक ही बार है तो किसको लिखेंगे, मेरा वाला, जिसके घर में ज्यादा है। किसी को छोड़ने की आवश्यकता, सबको पकड़ के लाएंगे। इसमें 3 कितनी बार है, इसमें 3, चलो 3 एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। अगर किसी में 2 बार होता तो, अच्छा इसमें 5 कितनी बार, इसमें भी 5 भी आएगा। और 2 इसमें है ना, इसको भी छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी पकड़ के लाना है, तो 2 भी आएगा। तो 5 या 15 दूना, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये क्या गया, कैल्शियम। उसी प्रकार इसको बनाइए। देखिए 4 में 2 कितनी बार, 6 में, 12 में, 16 में, ठीक है। 15 में 2 नहीं है, सबसे ज्यादा बार किसमें है, तो एक के बार 16 लिख लीजिए। अब 2 का खेल खत्म, 2 का खेल खत्म, एकदम साफ खत्म। अब कौन बचल है आपके पास, 3 इसमें एगो, 3 इसमें और कहीं है 3, 15 में भी एक गो, 6 में भी एक गो लिखेंगे। अगर किसी में 2 गो होता तो एगो 3, और कोई बचल है, कौन बचल है, तो 5 वो लिख देंगे। कितना हुआ आंसर बोलिए, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। किसी को भी बख्शना नहीं है, सबको लेके आना है। अगर मेरे पास 5 गो, आपके पास 3 गो, तो किसको लिखेंगे, 5 गो वाला, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, समझे ना हो। अब देखिए इस नंबर में जरा गौर करिए, इसमें 2 कितनी बार, इसमें 2 कितनी बार, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 बार, इसमें 2, किसको लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना हो। अच्छा और कौन बचल है, एगो 7 बचल है, एगो 3 बचल है, एगो 5 बचल है, और कुछ बचल है इसमें, 14 को लिखेंगे 2 गुने 7, 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 30 को लिखेंगे 2 तिया 6, 6 पंचे, इसी में क्या होगा 60 में 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, अब 15 में, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा बार 2 किसमें इस्तेमाल हुआ है ना, तो 2 2 को लिख देंगे, तो 2 2 को कितना हो गया 4, एगो 7 है तो एगो 7, एगो 3 इसमें, एगो 3 इसमें, सब में क्या 3 है तो एगो 3, एगो 5, तो कितना हो गया इसका 60, 60, 420 आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले जिसको 60 दिख रहा था ना हो, अगर 14 में 2 गुने 7 होगा ना, तो बाकी इस 7 को छोड़ के बाकी सबका 60 दिख रहा है, इस 7 को छोड़ के बाकी सबका कितना दिख रहा है 60, 60, 60, फिर 60 में क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम निकाल लेंगे। एक बार और, एलसीएम निकालना है एकदम आसान तरीका से।
अब इसके लिए कौन सा मेथड सही रहेगा? मल्टीपल की प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, कटाकर देखिए किसमें क्या क्या है, क्या क्या बाहर आ जाएगा। देखो, कोई जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए। 18 है हो, 18 में कौन कौन है? 2 को 3 है, 1 को 2 है। अच्छा, इसमें 1 को 2, 1 को 3, 1 को, ये बात सब समझ रहे हो ना? 45 में 2 को 3, 1 को 5, इसमें तो सबसे ज्यादा बार का लिख लेते हैं 2 को 5, तो 2 को 5 के बदला डायरेक्ट 25 से लिख लेते हैं, 25 आएगा। चलिए, अब कौन कौन बाकी है? इसका तो 5 का हिसाब किताब हो गया, 3 बाकी है। 3 कै बार है? 2 बार। एकरा में, एकरो में 1 बेर, 2 बेर, तो 2 बार लिख लेंगे। अब कौन बाकी है? अब 2 ही बाकी है ना हो, तो कितना हो गया? 25 नमा 225, अब कितना आया? 450। हाँ, माथा अस्थिर नहीं रहता है सब दिन, एक के बात हम सिखाते रहे सब दिन तोरा? हाँ, सब दिन एक के बात समझाते रहे। 900, 900। अब जब तक सही बोल ले बीच में तो हम मारेंगे, इतना मार, जितना जूता देंगे ठीक कर देंगे। जब कंफर्म हो जाए कि अब सही है तब मुंह से अब बकार निकालना, नहीं तो 2 को दांत झाड़ देंगे एक के गुस्सा में। बेहुदा आगे बढ़े। ये नहीं कि सिखला रहे हैं तो कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल रही है तो आज कुछ सीखें, नहीं, हुलचुल सब देने के बाद सिखाना पड़ता है गधा को। चले आगे, चलो अब सुनिए जरा ध्यान से। एलसीएम सीख गए? सीखे ना एलसीएम? आप जब एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लगाइएगा बाबू रे, तब कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें केवल एलसीएम निकालना है, केवल। दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें केवल आपको एचसीएफ निकालना है, और तीसरा आएगा जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों मिक्स रहेगा। दोनों क्या रहेगा? मिक्स। तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन पे काम करते हैं जिसमें केवल क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत साधारण बातें बोलता है, बहुत साधारण। आपको कहता है एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन कहने का अंदाज कुछ अलग रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए। वह सबसे छोटी संख्या बतावें। वह सबसे छोटी संख्या बतावें जो 18, 40, 30 और 12 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया क्या हो? वह सबसे छोटी संख्या बतावे जो कितना कितना से? 18, 40, 30 से क्या हो? पूर्णतया विभाजित। तो वो संख्या जो पूर्णतया विभाजित होती है वो संख्या का क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम ही होता है जो सब संख्या से क्या होगा। और शर्त दे रखा है, वह कौन संख्या? सबसे छोटी संख्या बतानी है जो सबसे क्या हो जाए? कट जाए। सबसे कटने वाली कौन होती है? उसका एलसीएम। आपको क्या करना है? इसका
अब एलसीएम आप कितना तेजी से निकाल सकते हो, सही निकालना है, ठीक है। देखो आंसर बोलो, आंसर बोलिए, हम सुन लेंगे। गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। वो मान खाया है इसलिए नहीं कि गलती आंसर बोला है, ठीक है। गलत आंसर हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ तो आया है ना। 360 आया, ठीक है, सबको आया 360, सबको आया 360। एलसीएम देखिए, तो जरूरी नहीं है कि जो तरीका अभी हम आपको बताए हैं आप तुरंत अप्लाई कर लीजिए, ये कोई गारंटी। अभी वो बहुत बच्चा होगा जो कलम पे ऐसे ऐसे कर लिया होगा, गुई 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 गुई। अभी भी चेक करेंगे तो चारों को मिल जाएगा। कौन शॉर्ट चेक करवाए थे यहाँ पर, जल्दी बनाना, धाई धाई बना लीजिए। हम हमारा अभ्यास है, लिख ले भी हमें ना कर लिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा पक्का, है ना। अभ्यास के बाद ये आसान होगा। अरे ए जानवर, कुछ समझ में नहीं आता तो सब कह रहे। पहले 18, 40, 30 और पता करो। 18 में 2 कितनी बार, 40 में 3 बार, 30 में 30 में, अच्छा। अब 12 में सबसे ज्यादा किसमें है, 40 में, है ना। तो 40 में 3 बार है तो 8 लिख लें। अच्छा 5 इसमें था ना, एगो 5 था ना, तो 5 भी लिखिए लेते हैं, 5 भी। चलिए अब कौन सा बचल है, एगो 3 बचल है। 18 में 2 गो है, बहुत सुंदर बुआ रे। और बाद अब 2 नहीं है, 2 तो ले लिए। चलो 18 पंचे 40, कितना गया, ये हो गया आपका आंसर। ये 360 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। 360 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो 18, 40, 30 और 12 से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब डिजिट यही रखूंगा, लैंग्वेज चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। चले आगे। अब सवाल लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या बतावे, वह सबसे छोटी संख्या बतावे। लिखिए क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या बतावे। यह बिल्कुल फिक्स रहेगा, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 18, 36, 8, 24, 72 से भाग देने पर और 9, ठीक है। 9, 18, 9, 18, 36, 8, 24, 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में कितना शेष, 2 शेष बचे। तो शेष कब बचता है बउआ रे, जब संख्या कटने वाली से उतना
ज्यादा होता है ना। तो पहले हम कटने वाली संख्या पता कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कटने वाली संख्या पता कर लेंगे जो सबसे कट जाए। इस सबसे कटने वाली संख्या कौन होगी, उसका एलसीएम। और देखिए 72 ऐसी संख्या है जो सबसे कटेगा, बहुत ज्यादा एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो एलसीएम हो गया 72। 72 में क्या करेंगे 2, कितना आंसर हुआ, क्या कर रहा है हीरो। ये तो मल्टीपल मेथड से मिल जाएगा ना वो। तो मल्टीपल क्या है, 72 का मल्टीपल सब में आएगा। 72 का मल्टीपल 72, 72 इसमें भी आएगा, 72 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या बता दें, वह सबसे छोटी संख्या बता दें जिसमें 12 जोड़ने पर, जिसमें 12 जोड़ने पर वह इक्कीस, 9, 7, 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें कितना जोड़ने पर, जिसमें 12 जोड़ने पर कितना कितना से कट जाए, 21, 9, 7 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। सबका अलग अलग नंबर है। देखो सुन लीजिए, सुन लो, कहता है सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे कोई ऐसी छोटी संख्या जिसमें कितना जोड़ने पर, 12 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो, 12 जोड़ने के बाद वो संख्या प्राप्त हो जो कितना से कट जाए। तो सबसे पहले तक कटने वाली संख्या मतलब इसका एलसीएम। कटने वाली संख्या कौन, इन सारे नंबर का एलसीएम। इतना प्राप्त हो कब, 12 जोड़ने के बाद। तो इसका एलसीएम निकाल सकते हो, कितना है एलसीएम। देखो 21 में 7 एगो, फिर एगो 7, एगो 7 आएगा, फिर और
5 आएगा। कितना आएगा गुना करके बोलो? 300 पक्का ना? 315 किस संख्या में 12 जोड़ने के बाद आएगा? 303 में। ये समझे बात? अब इक्वेशन बन गया। कोई संख्या है जिसमें 12 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो x बराबर क्या निकलेगा? ठीक है। यही बोलता है कि किस संख्या में घटा दिया जाए, तब क्या करते इसमें जोड़ देते। ठीक है, आई बात समझ में? लैंग्वेज पकड़ाया सवाल का, अब बना सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 20 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? देखिए, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 20 जोड़ने पर। वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 20 जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर। चौदह, 12, 25, 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 14, 12, 25, 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या जोड़ने पर? वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 20 जोड़ने पर यह 14, 12, 25, 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। एलसीएम निकालना है बस, उसमें से कुछ जोड़ना घटाना है। बारह सौ 1215 चलिए ठीक। और सब 1240। एलसीएम निकालना है बस। जिनको भी एलसीएम निकालने में तकलीफ हो रही है बउआ, अभ्यास करना घर पर बैठ के, ठीक है? देखिए कौन से नंबर में क्या क्या है। इसमें 7 है और 2 है, आशुतोष बाबू। इसमें 7 है और 2 है, और कहीं पर 7 है नहीं ना है, तो 7 का सबसे पहले वेलकम करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपको सबसे पहले दिख रहा है नंबर 25 दिख रहा है ना, 2 को 5 है ना उसमें। ठीक है, तो 2 को 25, 5 को पहले क्या करिए? अच्छा, अब कौन बच गया? अब 2 और बच गया, 9 बच गया। तो 2 मैक्सिमम कितनी बार है? तो 4, और गुना करिए कितना आता है? 100, 100 और 9 सते 6300 आ रहा है हो। हाँ है ना, 6300 एलसीएम आया। अब कहता है कि किस संख्या में 20 जोड़ने पे आएगा, इसमें से 20 क्या करेंगे? हटा देंगे। तो 6200। और किसको आया था आंसर, क्या क्या आया था?
शांति 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 शांति। जिनका दिल टूटा है ना, वो तो बोलेंगे ना कि कैसे हो गया। हाँ बोलिए। नहीं अभी दिल टूटा है ना हो कि कैसे आ गया आंसर हमारा इतना आया था। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे बोलिए। हाँ तो 5 की पे में 2 गो 5 है ना, तो दोनों 5 आएगा, दोनों 5 आएगा, एक ही 5 नहीं आएगा, दोनों आएगा। ये रूल है, किसी को छोड़ना नहीं है, सब आएगा, है ना, सब आएगा, किसी को छोड़ना नहीं है। 5 आप एक ही बार लिखे थे क्या? 5 2 बार लिखाएगा। एलसीएम तो ठीक से निकालो तू लोग, नहीं सीखे एलसीएम निकालना। हाँ ठीक है, चलिए एक और सवाल लिखिए। पूरा एलसीएम एचसीएफ तो इसी बात पे निर्भर करता है ना कि आपको एलसीएम निकालना आता है कि नहीं, यही ना हो। बाकी सवाल तो बात की बात है, बाकी सवाल तो बात की बात है। पूरा बेस किस पर है कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने आता है। कब से हल्ला कर रहा है हमको आता है हमको आता है, बच्चे से पढ़े थे एलसीएम। आओ ना, क्या हुआ बच्चा वाला ज्ञान सब कहां गया? वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 40 घटाने पर, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 40 घटाने पर, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 40 घटाने पर, ठीक है, जिसमें 40 घटाने पर वह 16 12 15 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अभी एक्स्ट्रा नंबर कौन दिया था हमको? 25। अभी 25 कौन दिया था हमको? बोलो कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल था। 25 भी बहुत खूबसूरत। कौन, किसका आइडिया था? तू दिया था ना आइडिया, ए हीरो, थोड़े आगे। हाँ ई बड़ा सॉलिड था, ई डिजिट बड़ा बढ़िया था। कौन वाला? 9 के जगह अगर 25 होता तो सवाल और खूबसूरत होता। हाँ 25 आया कहां से आइडिया? इतना बढ़िया सवाल दिमाग में, 25 कहां से आया? उठ, आना आना आना, अरे आना यार, आ, अरे आओ ना, हम है तो तू डर तक आए। हाँ आ, हम है तो काय डर रहा है। आ, लो बहुत नंबर लो पहले ना, लो ना रे, कलम पका। आए को फर्स्ट क्लास एलसीएम निकालने के लिए दो बच्चा सबको कि इसका एलसीएम। नहीं टीचर हम है तो 25 तू बोला था। हाँ क्या नाम है सर आपका? अमित बाबू आपको एक बहुत ही बढ़िया डिजिट सेट करके एलसीएम देंगे, ठीक है? इनका एलसीएम स्वीकार हो, एलसीएम देंगे और आप बनाइए। लिखाइए एगो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एगो लिखाइए। चलिए लिखिए, अमित कुमार के नाम पर एक बिग हैंड। क्या बात है, नहीं अब हम सुनने नहीं करेंगे। लीजिए सर। बातें बनेगा क्या लो सॉरी? अरे यार सॉरी की क्या बात इसमें? नो सॉरी, चलो ठीक है। अरे जिनको बोलना है यहां आके बोलो, नहीं माइक में आके बोलो, नहीं अच्छा लगेगा, कम से कम लोग भी जानेंगे कि ये अच्छे टीचर है, डिजिट बड़ा बढ़िया दिए थे ना। हाँ अब नहीं सवाल।
सवाल, कूल हो जाओ, कूल कूल कूल। एलसीएम निकल गया, कितना एलसीएम? 700, 16, 12, 15 और एलसीएम निकालेंगे। कौन नंबर किस में कितना है? देखो, थोड़ा सा अभ्यास के बाद आपको पता चल जाएगा। 16 में 2 की मात्रा सबसे, कितनी बार है 16 में 2 की मात्रा? 4 बार। 2 4 बार लिखने से बढ़िया है कि एक के बार हम 16 का मुंह कान लिख देंगे, ठीक है। अब कौन में है 3 कितनी बार है सबसे ज्यादा? किसमें? 9 लिख दे बाबू रे। अब किसमें? 5 कितना बार है? एगो 5 लिख दे। और कोई छूटा? कोई नहीं। तो 16 पंचे 80, 8 नमा 72, 700, 720 एलसीएम हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? छोटी संख्या बताइए जिसमें 40 घटाने पर। कौन ऐसी संख्या है जिसमें 40 घटाने के बाद क्या आता है? तो x कितना हो गया? 700 हो गया आंसर, ठीक है। जिनके मन में भी कोई सवाल आए डिजिट बताने का, वेलकम है आपका। कहां? हाँ, सबको क्वेश्चन लिखाइए, है कि नहीं? चलिए, हम किसी बात के लिए आपको मना करते हैं हो? हम तो खाली कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। आप अपना भविष्य इंस्टीट्यूट को दिए है ना, दिए है ना। कि आप क्या बोले हैं कि सर हमको ठीक से, आप जब इंस्टीट्यूट में आए थे तो यहां क्या सोच के आए? पहले पता किए कि बढ़िया इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो लक्ष्य का है क्या कि अच्छा पढ़ाई वहां चलता है। नहीं, हम तो खैर कुछ, हम कहां नहीं। अब है कि लक्ष्य में जाएंगे, क्यों जाएंगे? कि वहां अच्छा पढ़ाई चलता है। आप वहां आए, बोले कि सर बहुत मेहनत करने का मन है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, हमको थोड़ा व्यवस्था अच्छा लगा दीजिए, खूब मन लगा के हमको पढ़ाइए। हम पढ़ा रहे हैं। आप जब नहीं पढ़िएगा फिर भी हम पढ़ाएंगे। आप देखो, वॉशिंग मशीन में एक बार जब कपड़ा घुस जाता है ना, अब ये वॉशिंग मशीन में अब एग्जिट गेट नहीं मिलेगा बेटा। एग्जिट गेट एक बार घुस गया तो अब तू साफ होके ही बाहर निकलेगा। इसमें बीच में अब लॉक बटन नहीं है, अब ऑफ करके तू निकल जाएगा सोने वाला, है ना। नहीं तो साफे नाम कटा लो, कहो कि आज के बाद हम कान पकड़ते हैं कि इधर हम ये गली तरफ आएंगे, है ना। हाँ, बाकी ये बात ध्यान रखिए कि हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं, जितना आपके माता पिता भी आपसे, है ना। इसीलिए इतना बाप बाप हम आपके लिए। और हम चाहते हैं जा तो जिससे लोग प्यार करता तो मारेगा नहीं उसको, है ना। हम आपको, आप सभी को ना, वो क्या कहते हैं ना, उतना रोमांटिक फिल्मी बातें हमको नहीं आता है, दिलो जान से चाहते हैं। इसीलिए आपकी गलती पे आपको हम, देखो हमरा मार खा लोगे तो पब्लिक का मार नहीं खाओगे, है कि नहीं। जो आदमी अपने गुरु का, अपने माँ बाप का लात खा लिया, फिर पब्लिक का मार कभी नहीं खाएगा। आज जो अपने माँ बाप का गुरु को लतियाया उसको पब्लिक, एक लाइन की बात है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपको हम लतियाएं पब्लिक, पब्लिक के बीच आप जाइए ना तो केवल आपका नाम काफी हो कि अरे लक्ष्य का विद्यार्थी है, साइडे रहो इससे। इससे आपको बोलने की आवश्यकता, केवल आपका जगह आपके साथ हो, ये कहां का है रे, ये लक्ष्य का विद्यार्थी है, साइडे रह। इससे भिड़ने की आवश्यकता, नाम काफी हो कि आप कहां के स्टूडेंट हैं। दरभंगा में लक्ष्य में पढ़ के आए हैं, बंगाली टोला में वहीं से पढ़ के आया है। इसे भिड़ने से पहले 4 बार, है ना। तो आपके नाम से इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा हुआ है तो आपको इंस्टीट्यूट ऐसे मजे लेने देगा? लेने देगा हो नहीं ना। हाँ, चले आगे। ये सीख गए
अब आप एलसीएम हम बहुत छोटे छोटे नंबर का लगाते हैं, बहुत। अब एक सवाल दिया कि वह सबसे छोटी संख्या बतावे, वह सबसे, ध्यान से सुनिएगा खाली, जिसमें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग देने पर एक शेष बचता है। क्या क्या बोला मैंने? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग देने पर एक शेष बचता है और 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा? वह सबसे छोटी संख्या बताबे। लिखिए बाबू रे, वह सबसे छोटी संख्या बताबे जिसमें 2 से, लिखिए बाबू, जिसमें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग देने पर, ना इतना का स्ट्रेस लिए हुआ है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग देने पर प्रत्येक में एक शेष प्राप्त हो और 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष प्राप्त हो। नहीं रे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष प्राप्त हो और 7 से भाग देने पर कोई शेष प्राप्त नहीं हो। ठीक है, अब को बात सुनिए जरा ध्यान से, सुन पहले। अब इसी बात को पूछने का क्या तरीका है, सुनो। 2 महिलाएं आपस में चूड़ी बांटती है। क्या बांटती है? चूड़ी। चूड़ी, तो एक चूड़ी क्या होता है? शेष बच जाता है। 3 महिलाएं बांटती है, फिर भी एक चूड़ी 4 महिलाओं के बीच बांटा जाता है, 5 महिलाओं के बीच बांटा जाता है, 6 महिलाओं के बीच बांटा जाता है ना? तो कितना चूड़ी शेष बचता है? लेकिन जब 7 महिलाओं के बीच बांटा जाता है तो इक्वल इक्वल बढ़ जाता है। तो चूड़ी की संख्या कम से कम कितनी होगी? इसी बात को ऐसे पूछ सकता है कि 2 चोर आपस में चोरी किए गए पैसे का क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं, तो 1 रुपया क्या होता है? बच जाता है। 3 चोर आपस में बांटते हैं तो फिर 4 चोर बांटते हैं, तो इसी प्रकार 6 चोर तक 1 रुपया क्या होता है। लेकिन जब 7 चोर आपस में बांटते हैं तो पैसा इक्वल इक्वल बढ़ जाता है। तो कुल पैसे की संख्या कम से कम कितनी है? तो यही क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? एक शेष, और 7 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, क्वेश्चन सब बाद में लिख लीजिए, थोड़ा सा सोचिए फिर बनाइए। ठीक है क्वेश्चन। अब यहां पे कितने लोग हो? 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी लावे गुलाब जामुन, ठीक है, 2 आदमी खाएंगे, 1 को क्या होगा? बच जाएगा। 3 आदमी खाएंगे, फिर लास्ट में 1 को बच जाएगा। 4 को खाएंगे, 5 को खाएंगे, लेकिन जब 7 आदमी मिलके खाएंगे तो बराबर बराबर बट जाएगा, तो अब शेष नहीं बचेगा। तो गुलाब जामुन का संख्या कितना है ये बताना। एलसीएम है भाई, एलसीएम क्या है? अच्छा, आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना सब आदमी? हाँ, अभी देखिएगा और क्लियर होने वाला है। वो व्यवस्था का नियम पर जो सवाल था फिर बताएंगे, एलसीएम में भी, है ना? क्वेश्चन लिखे ना सब आदमी। पी लो पी लो पी लो पी लो। थक जाते हो ना, समझ सकते हैं।
बहुत बोलना पड़ता है ना, तो थक होगा। लिखे सवाल, आंसर आया? किनको आया आंसर? बोलना, आंसर बोलना। इसका कुछ नहीं आ रहा है। 420। चलिए, अच्छा है, बताओ 420 में 2 से भाग करोगे तो 1 से बच जाएगा। 721। अच्छा, 721 7 से कट जाएगा। 421 421 कट जाएगा 7 से। हम क्वेश्चन में क्या लिखाए हैं? 7 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, बोलो? 301। और कोई? आप सुनिए, आज अरे देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोलता है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग करने पर कितना शेष? 2, 3, 4, 5 और 6 का सबसे पहले क्या लिया? एलसीएम। क्या लिया? एलसीएम कितना आया? अगर केवल इतना ही होता, 7 से पूरा पूरा कट जाए, ये बातें नहीं होती, ये बातें नहीं होती। केवल होता 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर 1 शेष हो, तो आपका आंसर क्या होता? 61। 60 प्लस 1। ठीक। लेकिन मामला कहता है कि संख्या इसी पैटर्न पे होना चाहिए, 60 प्लस 1 के पैटर्न पे, लेकिन 7 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। इसका मतलब कटने वाली संख्या तो 60 है। आपका जो भी आंसर होना होगा वो 60 के मल्टीपल में होगा, उससे एक ज्यादा। अब इस रास्ते में आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 7 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। 7 से क्या हो जाए? किस पैटर्न पे? 60x प्लस 1 के पैटर्न पे आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऐसी संख्या जो, देखिए, एक तो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। 1 सेकंड में ऑप्शन देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि, था ना, कॉन्सेप्ट क्या है, किस रास्ते आंसर आता है। देखिए, 60x प्लस 1 में ऐसा पैटर्न आपको ढूंढना है, ऐसा नंबर जो 60 के मल्टीपल में हो, एक ज्यादा हो और 7 से क्या हो जाए। तो पहला x का मान 1 रख के देखिए तो 61, दूर रख के देखिएगा तो 121। अगर आप x का मान 1 रखते हैं तो 61 और दूर रखते हैं तो 121, 7 से कटेगा। अब इसी रास्ता में आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 से क्या हो जाए। बाकी तो 1 शेष देवे करेगा, 2, 3, 4, 5, 6 से कटेगा और 1 शेष। अच्छा, x का मान 3 रखिए तो 181, ये कटेगा क्या? 7 से कटेगा। चलिए, x का मान 4 रखिए, 200 कटेगा 7 से, ये भी चेक करते रहिए। अच्छा, x का मान 5 रखिए, 300 कटेगा 7 से। 7 दूना 28, सॉरी 7 चौक 28, 21। मतलब यही नंबर ऐसा है जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर 1 शेष देगा और 7 से भाग करने पर कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कौन नंबर है। ऑप्शन के हिसाब से 1 सेकंड में निकाल लेंगे, देख लेंगे कि कौन है जो 7 से कट रहा है और बाकी से 1 शेष दे रहा है ना। ऑप्शन से बनाएंगे, लेकिन ये सिखलाने के लिए हम इतना माथा दर्द कर रहे हैं। हमको कोई खास फायदा नहीं है, हमको तो फायदा था वही, सीधे क्या करते हैं, ऑप्शन से टिक मार देते हैं, आंसर खत्म। लेकिन फिर आप सीखते नहीं, एलसीएम सीखने में मजा नहीं आता। ठीक है, फिर वो काम चलाओ बातें हो जाती। तो ये समझे 301 कहां से आया।
हमको इसी रास्ते में 60x+1 के रास्ते में ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से कट जाए। दूसरा रास्ता है, देखिए 60x+1 है ना, इसको आप कितना से भाग कर लीजिए, तो 7 अट्ठे 56 निकल गया। 56 क्या हो गया, कितना बच गया। अब यहां पे x का ऐसा मान रखिए सबसे छोटा, किसमें, 4x+1 में, ताकि ये 7 से डिवाइड हो जाए। कितना से, अगर आप 1 रख के देखिएगा, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 तिया 12 1 13 नहीं कटेगा। 4 रख के देखिए, 4 तक 16 1 17 नहीं कटेगा। 5 रख के देखिए, 4 पंचे कट गया ना। तो x बराबर क्या रख दिया जाए, जैसे ही आपने x बराबर 5 रखा, ये 21 आ गया ना, 7 से कट गया ना। अब देखिए, तो 7 से कटने के लिए मान रख दीजिए यहां पे, 6 पंचे 60 गुने 5 कितना आया, आंसर हो गया आपको, है कि नहीं। अब समझे। हाँ, फिर आगे क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू भी हम आपको लगा के बताएंगे। अभी बहुत चलेगा, घमासान लड़ाई होगी एलसीएम एचसीएफ के साथ। अभी तो शुरुआत हुआ है, तब कहिएगा कि नहीं एलसीएम नहीं पढ़े थे सर, तो तब ये कह रहे होगे। अभी आत्मा कह रहा होगा कि नहीं एलसीएम नहीं पढ़े थे, पढ़े थे एलसीएम हो नहीं ना। हाँ, अभी भी हाँ कह रहे हो, ठीक है, थोड़ा और पढ़ाने दो, तब कहोगे कि नहीं पढ़े थे सर। हाँ, अभी तो शुरुआत है। अब खूब पढ़िए, जब पढ़ने का मौका मिला ना तो खूब। देखो, कोई आदमी खिलाने वाला मिले कि क्या खाओगे बेटा, तो कहोगे वो खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे, शर्माने वाला बात। कोई खिलाने वाला मिले तो खूब खाओ, कोई पढ़ाने वाला मिले खूब पढ़ो, कोई पैसा दे तो पकड़ के बकोट के रख लो। नहीं समझा बात, है कि नहीं। इसे में शर्माने की बात नहीं है। यहां कोई पढ़ाने के लिए आ रहा है, पढ़ा रहा है, जानवर नहीं, तुमसे बड़का गधा उल्लू का पट्टा धरती पे कोई नहीं होगा। पैसा दे के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं। आदमी सिनेमा देखने जाता है 20 रुपया दे के, तो 3 घंटा क्या कहेगा सर, उसमें जो दिखाता है यहां नहीं ना आप दिखाते हैं, नहीं ना, तो साउथ वाला एक्शन दिखा देंगे यहां पर। नहीं, सिनेमा देखने जाते हो, पैसा बर्बाद करते हो, तू शब्द नहीं बोलते हो। यहां गद्दी दिए हुआ है, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000, तो यो क्या कर रहे हैं अपना टाइम, अरे बुड़बक, है कि नहीं। पैसा दे के कोई अपना टाइम बर्बाद करेगा, नहीं ना हो। आपको चाहिए अरे अंग्रेजी वाला 100 लो, पकड़ ला, जितने पढ़ेगी वो पढ़। गणित वाला लो, आज 100 के 10-20 सवाल आए, 100 तक कभी नहीं करेगा, जुट्ठे खाली। चले आगे, सीख रहे हो, चलिए अगला सवाल। ये कहानी थी बाबू रे एलसीएम की, किसकी, तो थोड़ा एचसीएफ से भी भेंट मुलाकात कर ले। हाँ, ये एलसीएम की बातें हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, भेंट मुलाकात कर ना ले, फिर सवाल लगाए में कोई दिक्कत नहीं। आज एचसीएफ निकाल बता देते हैं, एचसीएफ निकालना सीख लीजिए ना कम से कम। एचसीएफ जीसीडी भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में मौसा क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। आए के बाद कोई पूछो ना, अरे तू लोग ट्यूशनों पढ़ाएगा ना, कोई ना कोई ट्यूशनों पढ़ाता होगा। बच्चा सब को कोई पूछ देगा तो कुछ से कुछ लिखा देता होगा नहीं रे। हाँ, क्योंकि अपने ने बच्चा में इतना क्लियर हुआ है कि मतलब तुम वर्तक पढ़ते थे कि अब वर्त कोनों में कोनो घुसा देता था। मास्टरों वही होगा, कहियो आए अब वर्ता, कहियो जे लिखा गलो से एकर मतलब हो आए, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं बाबू रे, महत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, आज कोई नया बच्चा भी है क्या क्लास में। अमित का आज नया जन्म हुआ है,
नहीं, आज ही क्लास में नहीं आ नंबर है पक्का, हमको एहसास है। आज के बाद अमित समझ जाएगा कि नहीं रे भाई है, सच में पढ़ना है। सर हमारे लिए कहते हैं, अपने लिए। जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि सर हमारे लिए कहते हैं, उस दिन सर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन जिस दिन आपको लगा कि देखो सर अपना लतावे छे या, उस दिन तक सर आपको बहुत, सर मतलब विलेन, सर मतलब। लेकिन ऐसी कोई बात, हाँ नहीं, हीरो नहीं है ज्यादा ने फुलाओ नहीं। हाँ, फुला के आदमी पीस देता है नहीं। अक्सर फुला के क्या करता है दाल को आदमी, जिसको पीसता रहता है उसको पहले फुला दिया जाता है। हाँ, तो महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देख बेटा 15, 25, 45 हम बहुत सामान्य नंबर लिए हैं। 15, 25 और 45 का आपको मौसा निकालना है। तो सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, सुनो। हम जानते हैं 5 लघुत्तम का सीधा उल्टा महत्तम। सुनो, लघुत्तम है सबसे छोटी कटने वाली। लघुत्तम कौन है? सबसे छोटी। और महत्तम है सबसे बड़ी काटने वाली। आई बात समझ में? जैसे हम तुमको बोले कि एबीसी का लघुत्तम, तो एबीसी का लघुत्तम वो होगा जिसको ए भी मारेगा, बी भी मारेगा और सी भी मारेगा। समझा? नहीं समझा बात? एबीसी का लघुत्तम कौन? जिसको ए भी मार देगा, सबसे छोटी जो जिसको ए भी मारे, बी भी मारे और महत्तम होता है वो सबसे बड़का जो ए को भी मारेगा, बी को भी मारेगा और सीधा इसका उल्टा। आई बात समझ में? हाँ, लघुत्तम लात खाने वाला, महत्तम लतियाने वाला, जो तीनों को लतिया दे। समझा बात? यही महत्तम है। समझा? ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। सीधे मौसा निकालो, अल्लाह निकालो। अब मौसा क्या होता है? मौसा कौन होता है? जो सबको लतिया दे, है ना। अल्लाह कौन होता है? जो सबसे लात खाए, है ना। हो समझे लौसा मौसा का नया परिभाषा। लौसा कौन? लतखोर, जो सबसे लात खाए, सबसे मरे। और महत्तम कौन? सबको लात मारे, मौसा। ठीक है। तब देखो ऐसा कौन है जो 15 को भी डिवाइड करेगा? 5। 5 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। 5 दुनिया की। देखो कैसे समझेंगे? 15 को काटने वाला कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। 25 को काटने वाला कौन कौन है? 1 है, 5 है और 45 को काटने वाला कौन है? 1 है, 3 है, 9 है, 15 भी है ना। हो 15 है, 5 भी है और 45 भी है। तो तीनों में सबसे बड़का मिलने वाला कौन है? तीनों में कौन मिल गया? 1 मिल गया और 5 मिल गया। इसमें बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी जो होगी मारने वाली, वही क्या है? मौसा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया, है ना, डिवाइजर मेथड से। कौन कौन डिवाइजर है इसको लिख लीजिए। समझे ना हो सब आदमी? झूठो बोलते हो? हाँ, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, झूठ तो नहीं है बोल सकता है, लेकिन फिर भी क्या दाया बाया घुसिए ना जाता है कोई बच्चा। कौन रे? यू नजरे ना फेरो तुम। हाँ, मेरे हो मेरे तुम। कौन गा रहा है गाना? अभी उम्र में ना ज्यादा सिनेमा तिनेमा नहीं देखो। हाँ, जितना ज्यादा सिनेमा से दूर रहिएगा